नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे। आपकी भर्ती में लगातार देरी होती जा रही है। भर्ती में जब नोटिफिकेशन आया था, उसके महीना भर बाद से लगभग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आवेदन स्टार्ट हुए थे। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करते समय जो भी एलिजिबिलिटी संबंधी चीज़ें थी, उसको आयोग को पहले से ही पूर्णतया क्लियर कर लेना चाहिए था। और आज स्थिति ये बनी है कि दोबारा से नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और भर्ती के नोटिफिकेशन में भी संशोधन किया जाएगा। शासन को नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। कुछ दिन पहले हमने आप सभी को जानकारी दी थी और ये संशोधन था जिनका होम साइंस सब्जेक्ट बीएससी के नाम से है। यानी ऐसे तो कला स्नातक होना चाहिए, सोशियोलॉजी और जितने भी इसमें विषय मांगे गए हैं, सोशल वर्क और अन्य सब्जेक्ट। लेकिन होम साइंस में आप देखेंगे बीए के अलावा बीएससी नाम से भी लोग स्नातक करते हैं होम साइंस विषय से। तो इन बहनों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल वैसे तो नहीं किया गया था नोटिफिकेशन के अनुसार, नियमावली के अनुसार। लेकिन जब फॉर्म भरे जा रहे थे उस समय हमने जानकारी लेकर के आप सभी को अपडेट दी थी कि जिनका होम साइंस बीएससी के नाम से है वे भी एलिजिबल हैं, और जिनका स्नातक में केवल 2 साल तक वे विषय हैं जो विषय मांगे गए हैं नोटिफिकेशन में, वे लोग भी एलिजिबल हैं। 3 साल वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। अब इसको लेकर के ऑलरेडी हम चीज़ें कई बार क्लियर कर चुके हैं और इन फ्यूचर आप इसको भी देख लीजिएगा। तैयारी सभी लोग करते रहिए। तो अब यहाँ पर जब नियमावली में संशोधन होगा, दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें जिनका पहले छूट गया था आवेदन करने से वे लोग दोबारा से आवेदन कर पाएंगे जो एलिजिबल होंगे। पीईटी 2021 से ही ये भर्ती है और पेट 2021 से ही भर्ती होगी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। पेट 2022 से इस भर्ती का कोई मतलब नहीं है। पुराना जो नोटिफिकेशन है एलिजिबिलिटी उसी डेट से देखा जाएगा। बात के अगर इस समय डेट के देखेंगे तो फिर तो सारी चीज़ें पूरा नोटिफिकेशन ही इन्हें दोबारा से जारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट 2021 से भर्ती है, आप इसको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर जान लीजिए। पेट 2022 से इसका कोई मतलब नहीं इस भर्ती का। तो पीईटी 2021 जिनका है वही इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और दोबारा से जब फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे उसमें भी बीएससी होम साइंस वाले जो बहनें पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे वे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो फॉर्म न भर पाए हों, कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं, तो वे लोग भी आवेदन कर सकती हैं। जो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं आपको दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, इतना तो बिल्कुल आप स्पष्ट जान लीजिए। कुछ अगर उसमें चीज़ें अपडेट करनी होंगी तो उसकी सूचना नोटिस के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी यूपी SSSC आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ऑलरेडी भर्ती में नोटिफिकेशन आने के बाद कई महीने का इंतज़ार किया गया शॉर्ट लिस्ट की नोटिस को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी तो नियमावली में संशोधन होकर के दोबारा से पोर्टल खोले जाएंगे, दोबारा से आवेदन स्टार्ट होंगे, तब जा कर के कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे, या फिर आयोग की तैयारी होगी कि शॉर्ट लिस्टिंग कब से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है। कम से कम इस पूरे प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का भी समय लग सकता है, क्योंकि अभी आयोग में आपकी भर्ती को लेकर के काम तो हो नहीं रहा है। अभी आयोग में केवल रिजल्ट को लेकर के काम हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे पहली परीक्षा कंबाइंड टेक्निकल की आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। उसके बाद वन दरोगा भर्ती की परीक्षा आयोग करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आयोग के पास कई भर्तियां हैं, वो किसी न किसी भर्ती में व्यस्त रहेंगे। तो अब यहाँ पर हमें प्रयास ये करना है, मुख्य सेविका भर्ती की जितनी बहनों ने भी फॉर्म भरा है या फिर जिनको मौका मिलेगा, सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। और हमारी कोशिश यहाँ पर है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी संबंधी उसको जल्द क्लियर किया जाए। उसके बाद अगर दोबारा यहाँ पर आवेदन लिए जाने हैं तो उसको जल्द लिया जाए और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके आपकी एग्ज़ाम डेट जल्द डिक्लेयर किए जाए। तो इसके लिए जो कुछ बहनें जो लखनऊ की हैं, बिल्कुल प्रॉपर लखनऊ की, आप आयोग के सचिव सर से मुलाकात करके आप भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए वहाँ पर निवेदन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन तो कर सकते हैं वर्तमान में, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगा नहीं, क्योंकि अभी दोबारा से फॉर्म आवेदन होंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद एग्ज़ाम डेट के लिए आप सोच सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जब भी होती है तो उसके बाद एग्ज़ाम डेट को लेकर के या एग्ज़ाम डेट वहाँ पे डिसाइड हो जाता है, तभी वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर मेंस मुख्य परीक्षा के लिए फीस आपसे पेमेंट करवाए जाते हैं और उसके बाद फिर आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।
तो शॉर्ट लिस्टिंग का एग्ज़ाम डेट एक ही बात हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो एग्ज़ाम भी होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रक्रिया रुकी पड़ी है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं ताकि आपकी भर्ती पूरी हो समय पर। फिलहाल में आप सभी तैयारी करते रहिए, चाहे जिन्होंने फॉर्म भर दिया हो आप भी, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो आप भी। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, 2 साल स्नातक अगर आपके विषय है, केवल जो विषय नोटिफिकेशन में मांगा गया है, तो भी आप तैयारी करिए। 3 साल है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। ये भर्ती केवल और केवल पेट 2021 है, पेट 2022 से कोई मतलब नहीं है। जिनका होम साइंस बीएससी नाम से स्नातक है, आप भी तैयारी करें, क्योंकि उन्हीं के लिए दोबारा से आवेदन यहाँ पर खोले जाएंगे। हालांकि आवेदन तो कर सकते हैं सभी लोग, लेकिन जो लोग पहले से ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा। कुछ अगर उसमें अपडेट करना पड़ेगा अगर आपको आवेदन में अपने, तो उसको लेकर के आयोग की नोटिस में चीज़ें मेंशन रहेंगी। तो फिलहाल में कम से कम 3 से 4 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। बाकी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करेंगे आयोग से, ताकि जल्द रुकी हुई प्रक्रिया स्टार्ट हो, और शेष आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर ऑथेंटिक और सही जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।